धीरे धीरे उतर क्षितिज से महादेवी वर्मा के द्वारा रचित ये कविता में बसंत रजनी, ठीक है। बसंत का मतलब क्या है? बसंत एक ऋतु है और यहाँ पर महादेवी वर्मा ने क्या किया है? बसंत ऋतु का मानवीय चित्रण किया है और बसंत ऋतु को क्या किया है? एक स्त्री का रूप दिया है, ठीक है ना। और उसी चूंकि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? छायावादी कवि कहा जाता है। तो अब इस महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर धीरे धीरे उतर क्षितिज से इसमें जो है कुछ लाइनें लिखी है बसंत ऋतु के बारे में, जैसे कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से आप बसंत रजनी, तारक में नव्य निबंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वाले सित धन गुंठन, मुक्त हाल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी, पुलकित आ बसंत रजनी। कहने का मतलब क्या है? हम लोग स्टेप बाय स्टेप लाइन का मतलब समझेंगे, रटना नहीं है, बस मतलब समझना है कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से। गाना सुने ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सुने? तो ये क्या है? यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे धीरे मैंने आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब क्लियर है कि धीरे धीरे उतर, उतर उतर मैंने कहा आई है। किसको बुलाया जा रहा है? बसंत रजनी को। बसंत बसंत अलग है, रजनी जोड़ दिया गया। रजनी मैंने होता है रात्रि, ठीक है ना। क्षितिज किसको बोला जाता है? क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्षितिज का मतलब जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। तो महादेवी वर्मा जी जो है यहाँ पर बसंत रजनी को आने का आग्रह कर रही है कि हे बसंत रजनी, बसंत ऋतु आप रात्रि के समय में यदि आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता आइए, ठीक है। आप बसंत रजनी मतलब हे बसंत रजनी आप आहिस्ता आहिस्ता आइए। तारकमय नववेणी बंधन, तारकमय का मतलब क्या होता है? तारकमय में तारों से सजा हुआ। यहाँ पर बसंत रजनी का सुंदरता के बारे में, बसंत ऋतु का सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है कि तारकमय मतलब तारों से युक्त, तारों से युक्त, ठीक। तारकमय नववेणी बंधन, अब तारकमय का मतलब क्या था? बसंत ऋतु का महादेवी वर्मा ने मानवीय चित्रण किया, हम लोग भी जान रहे हैं। तो एक स्त्री का रूप दिया गया है। तो स्त्री क्या होता है? देखते हो मतलब क्या होता है? स्त्री लोग क्या होता है? चूल वगैरह में क्या होता है? फूल लगा लेता है, फिर बड़का सा खोपा लगा लेता है, लोग करते हैं ना। तो यहाँ पर बसंत ऋतु भी जब आ रही है, धीरे धीरे क्षितिज से आ रही है ना, तो कैसा लग रही है? लग रहा है कि उसके केस में क्या है? तारे सजे हुए, तारे जो है तारों से उसका केस जो सुंदरता उसकी बढ़ा रहा है। शीश मतलब सर, फूल कर शशि का नूतन मतलब उसका सिर पर, चोटी पर जो चंद्रमा है वो फूल की तरफ क्या हो रहा है? शोभामान लग रहा है, माने सुंदरता उसका बढ़ा रहा है। रश्मि वलय सित धन अवगुंठन, रश्मि वलय माने बसंत ऋतु जो है वो क्या कर रही है? रश्मि माने किरणों का कंगन पहन करके आ रही है, ठीक है। अब सित धन अवगुंठन, सित धन माने श्वेत, बादलों से घिरा हुआ, श्वेत बादलों से घिरा हुआ बसंत रजनी का घूंघट, मतलब जैसे कि नया नया दुल्हन कैसे आती है घूंघट करके, तो यहाँ पर बसंत रजनी को बोला गया है कि वो घूंघट करके आ रही है, श्वेत बादलों का घूंघट करके आ रही है। मुक्त हाल अभिराम बिछा दे, मुक्त हाल मतलब मोती बिछा दो, मतलब किस तरह? मोती का मतलब क्या होता है? मोती मतलब क्या होता है? प्रसन्न चित्त मन, खुशी, ठीक है ना। तो मुक्त हाल अभिराम बिछा दे, अभिराम माने सुंदर सुंदर मोतियां प्रकृति में इस धरातल पर ऐसे आओ कि जैसे लगे कि पूरा धरातल में क्या है? मोती बिछा हुआ है। चितवन से अपने चितवन से इस धरातल पर क्या कर दो? सारे मोतियां बिखेर करके रख दो। पुलकित आ बसंत रजनी, प्रसन्न चित्त है बसंत रजनी, बसंत ऋतु जब भी आप आए तो प्रसन्न चित्त होकर, माने खुशियों से भरे हुए मन से आए। देखो बसंत ऋतु भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते लगने लगते हैं। कोयल चारों तरफ कू कू करते रहती है। क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? खुशी का एक माहौल रहता है। इसीलिए बोला गया कि बसंत रजनी कैसे आएगी? पुलकती आएगी, माने प्रसन्न चित्त होकर के आएगी, ठीक है। रिकेप लेते हैं, रिकेप लेंगे तो धीरे धीरे उतर क्षितिज से, इसमें कोई समझना नहीं है कि यह बसंत ऋतु आप धीरे धीरे क्षितिज से धरती की तरफ आइए, आप बसंत रजनी, ठीक है। तारकमय नववेणी बंधन, वे तारकमय नववेणी बंधन चोटी के बंधन, माने उनके चोटियों में तारे बंधे हुए हैं, शोभा बढ़ा रही है। शीश फूल, अब ये शीश फूल का शशि का मतलब है उसके सिर पर, उसकी चोटी पर क्या हो रहा है? चंद्रमा फूल के समान शोभित लगा हुआ है, शोभा बढ़ा रहा है।
रश्मि बोले किरणों का कंगन पहने हुए आप श्वेत बादलों का घूंघट किए हुए आ रही है नई नवेली दुल्हन के जैसे। मुक्त हाल अभिराम बिछा दे, मुक्त हाल माने मोतियों का, सुंदर मोतियों का धरातल पर पूरा बिछा दे देता है, पूरा सृष्टि समग्र सृष्टि क्या हो जाए, चमक उठे मोतियों से, माने खुशियों से। चितवन से अपने अपने चितवन से समग्र सृष्टि पर समग्र धरातल पर क्या करें, मोतियां बिछा दें। पुलकित पुलकती या बसंत रजनी, पुलकती माने प्रसन्न चित होकर के बसंत रजनी को आने का आग्रह महादेवी वर्मा यहाँ पर इस लाइन में कर रही है। तो ये हुआ फर्स्ट पैरा का महादेवी वर्मा का, ठीक है ना, ये लाइनों का अर्थ हुआ, ठीक है। सेकंड पैरा में दिया हुआ है सेकंड कि मरमर की सुमधुर ध्वनि, नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पद्मों की किंकणी, भर पद गति में आलस्य तरंगणी, तरल रजत की धारा बहादे मृदु स्मित से सजनी, बेहस्ती या बसंत रजनी, ठीक है ना। ये जो महादेवी वर्मा का जो कविता है पद है, इसका सेकंड भाग जो दिया है, चार भागों में, फोर्थ भागों में, चार भागों में विभाजित है। दूसरा भाग है ये कि मरमर की सुमधुर ध्वनि। हम लोग जानते हैं बसंत ऋतु में क्या होता है कि वृक्ष अपने पुराने पत्ते को त्याग करते हैं और नए पत्तों को जन्म देते हैं अपने शाखाओं पर। तो जो पुराने पत्ते जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जो है सूख करके ऐसा ध्वनि क्रिएट करता है कि जैसे लगता है कि मरमर माने उसका ध्वनि जो है ना, मरमर की ध्वनि। पत्तों को जैसे हाथ में इस तरह करोगे तो क्या होगा, मरमर की ध्वनि क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, हे बसंत ऋतु जब आप आओ, ठीक है, तो ऐसा लगे कि जैसे कोई मतलब तुम्हारे पायलों में, तुम्हारे पायल पहनता है लड़की लोग पहनते हैं, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, तो पायल जो है ना, पायल का आवाज कैसा करे, घुंघरू जैसा झनझन नहीं करे, क्या करे, पत्तों का मरमराहट जैसा आवाज करे। क्योंकि बसंत रजनी, बसंत ऋतु क्या है, ऋतुओं का राजा है, तो ऋतुओं का राजा तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ना, उसका श्रृंगार रहेगा बसंत ऋतु का। गुंजित पद्मों की किंकणी, अली गुंजित पद्मों की किंकणी, कमरबंद देखे हो, कमरबंद, कमरधन्नी जिसको बोला जाता है। शादी ब्याह में होगा तो देखोगे तो औरत लोग मारे तुम चांदी लपेटे हुए एकदम कमरधन्नी, एकदम चाबी खोसले रहेगा वहां पर। कमरधन्नी कहा गया है कि जिस प्रकार भौरे जो होते हैं ना, कमल के फूल पर मंडराते हैं, आप जो आवाज क्रिएट करते हैं, उसके कमर का कमरबंद जो है, ठीक है ना, क्षुद्र घंटियां उस प्रकार से आवाज कर रही है। पायल जो है पेड़ पौधों का, पौधों के पत्तों के जैसा आवाज कर रहा है, मरमर सा। कमल का कमरबंद, कमल के फूलों के ऊपर जो भौरे मंडरा रहे हैं उसके जैसा आवाज कर रहा है। भर पद गति में आलस तरंगणी, भर पद, भरो अपने पद में, अपने चाल में, आलस माने थोड़ा सा आलस, तरंगणी माने आलस से भरी हुई जल धाराओं का समावेश अपने पद में करो। देखो लड़की लोग चलता है इसे मेरा पूरा कैट वॉक चले, हम चल दिखाया टूर जाएंगे, तो कैट वॉक चले थोड़ा आस्ते आस्ते, यदि हवा चले तो हबड़ी होगी ये, क्या होगा, थोड़ा सा आधा से चलता है। देखा नहीं देखा तुम लोग, बोला देखा है, ठीक है, साइकिल चला के जाता था आराम से, जा रहा 3 नंबर को ड्राइव कर देना, टोटो के नीचे बताया, ठीक है। तो भर पद अपनी गति में जो है ना, आलस का थोड़ा सा, आलस से भरी हुई जल धाराओं का वेग अपने साथ लेकर के आओ। देखो नदी का वेग देखो, हूं करके बहेगा, देखो क्या होता है, कलकल करके बहता है, हल्का सा बहता है, वो ज्यादा मीठा रहता है। जिसे सर्द हवाएं, मंद हवाएं चलती है तो क्या होता है, आत्मा को सुकून देता है। लेकिन वही क्या होता है, जैसे कल आंधी चल रहा था, तो खिड़की बंद करो भाई, दरवाजे बंद करे, जल्दी कर, पर्दा लगा, ये लगा, वो लगा, हो गया स्टार्ट, ठीक है। तरल रजत की धारा बहा दो, आप ऐसे आलस से भरी हुई जल धाराओं को अपने साथ लेकर आओ कि लगे कि समग्र पृथ्वी पर चांदी की तरल धारा बह रही है। तरल रजत में होता चांदी, चांदी की तरल धारा बह रही हो समग्र धरातल पर, ऐसा प्रतीत हो। मृदु स्मित से सजनी, मृदु में होता है कोमल मुस्कान से, हे बसंत सजनी माने बसंत ऋतु को बोला गया, हे सजनी, हे ऋतु, बसंत ऋतु आप ऐसे आओ जैसे कोई हल्का सा स्माइल, मैंने दांत खियाते ऐसे नहीं, राशि देता नहीं, हल्का सा स्माइल करते माने मीठा मुस्कान, थोड़ा सा मुस्कान लेकर के बेहस्ती या
बसंत रजनी मैंने बीएसटी में पुलकित होकर के, हंसते हुए, खुशियों का समावेश लेकर के, खुशहाली लेकर के, हे बसंत ऋतु जब भी आप आओ तो ऐसे आओ। समझ रहे ना? तुम ही कोई मेहमान को बुलाओगे, चाहे भैया, चाहे किसी का भी हस्बैंड रहता है सऊदी में रहता है, चाहे और कोई गर्लफ्रेंड रहता है, क्या होता है, परफ्यूम लेते आइएगा, सजने का सामान लेते जाएगा, बाजार जाते तो लेते आना, हई हो 9 17 12 18 सब लेकर के आ जाना, बोलते हैं ना? इतने नहीं बोलते हैं सिंपल लेके आओ, विकेट लेकर के आओ, साफ लेके आओ, बिछा लेके आओ, इतना बोलता है नहीं बोलते। अच्छे से आओ। चाहे हम लोग कहीं रिसेप्शन में जाते क्या होता है, अच्छे से जाते हैं ना। तो बसंत ऋतु को भी इसी तरह अच्छे से आने के लिए बोला जा रहा है। सपोज देखो किसी शादी में हम लोग जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, शादी पे अरे बाप शादी हो गया, फलाना किस्मत फूट गया, ऐसे करते हुए जाते हैं? ऐसे नहीं जाते हम लोग, करते हुए अच्छे से जाते हैं ना। हाँ, मुबारक हो, अब झेलो तुम। ठीक है, तो एक अवसर बोला गया, एक माहौल क्रिएट किया गया बसंत रजनी के लिए कि बसंत ऋतु जो है तो उसको आना है तो इस तरह ही आना है। क्योंकि क्या महादेव वर्मा प्रकृति प्रेमी है, क्या है, प्रेमी है, प्रकृति से उन्हें लगाव है, प्रकृति को, प्रकृति में बसंत ऋतु को एक स्त्री का रूप दिया है। ठीक है ना? उस स्त्री को बोला जा रहा है कि इस रूप से, इस सज्जा से, इस सजावट से आपको धरती पे, धरातल पे उतरना है। ये था सेकंड पैरा का मतलब। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलय नील का चल दुकुल अली, गिर छाया से श्याम श्याम, विश्व को आविसार बनी, सकुस्ती आ बसंत रजनी। थर्ड पैराग्राफ में जो दिया गया है, बसंत रजनी को बोला गया, बसंत रजनी के, बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि पुलकित स्वप्नों की रोमावली है बसंत रजनी, मन बसंत ऋतु। रात्रि में ऐसे आओ जैसे मैंने तुम्हारे रोमों में क्या पुलकित स्वप्न, पुलकित स्वप्न, ऐसे स्वप्न जिसको देख करके क्या हुआ, हमारा मैंने आत्मा की संतुष्टि, यार हमारा क्या हो जाए कि एक आत्म संतुष्टि में मन खुशियों से भर जाए, पुलकित हो जाए। खुशी जो होता है हम लोग को क्या होता है, एक दांत चिहाड़ के हंसने वाला खुशी होता है, एक स्माइल होता है, एक मन होता है, मन में लड्डू फूटा वाला खुशी। समझ रहे हो ना? तो कर में हो स्मृतियों की अंजलि, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, और तुम्हारे हाथों में, अंजलि इसको बोला जाता है, ये हाथ मिल गया अंजलि, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे अंजलि में क्या हो, स्मृति माने यादों का, कर में हो यादों, याद भरे हुए, याद लेकर के आओ अपने हाथों में, अपने साथ, अपने अंजलि में क्या हो, अच्छी अच्छी यादें लेकर के आओ, ऐसी ऐसी यादें जिनके स्वप्न यदि देखे तो हमारे अंग अंग, रोम रोम क्या हो जाए, पुलकित हो जाए। क्या हो जाए? मलय नील का चल दुकुल अली, मलय नील बोलोगे कि तुम जो आओ, तो मलय नील पर्वत, जो एक पर्वत का नाम है मलय नील, तो वहां से मलय नील पर्वत से चलने वाली जो ठंडी ठंडी मंद हवाएं हैं, उसका तुम दुकुल अली, उसका वस्त्र पहन करके आओ, उसका वस्त्र पहन करके आओ, उसका घूंघट ओढ़ करके आओ। ठीक है, अब बोलोगे उधर भी तो बसंत ऋतु के बारे में बोला गया था। हाँ, श्वेत सा प्रकृति प्रेमी है महादेव, वो हर एक एंगल में बसंत ऋतु को देख रही है। ठीक है ना? फोटो हम लोग खिंचाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे खिंचाते हैं, ऐसे खिंचाते हैं, ऐसे खिंचाते हैं, ऐसे खिंचाते हैं, सब एंगल से हम लोग क्या करते हैं, खिंचाते हैं। वो भी महादेव वर्मा जो है बसंत ऋतु को हर एक एंगल से देख रही है। घिर छाया से श्याम, माने बसंत ऋतु जो है क्या है, छाया की जैसी श्याम वर्ण की है, छाया की जैसी श्याम वर्ण की है, विश्व को आविसार बनी, और फिर एक बार पूरे विश्व भर में क्या हो, अविसार, अविसार कहने का मतलब क्या होता है, अविसार का मतलब होता है प्रिय मिलन, प्रिय मिलन, माने तुम जब आओ तो ऐसा आओ, ऐसे आओ कि समग्र विश्व क्या हो जाए, एक बार फिर मिलन का सुअवसर लेकर के आओ समग्र विश्व के लिए। सतपुष्टि आ बसंत रजनी, सतपुष्टि माने क्या, बसंत रजनी जो है वो क्या आएगी, सतपुष्टि आएगी, माने संकुचित भाव में, थोड़ा सा लज्जा, थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा घूंघट करके आएगी। नए नए दुल्हन कैसे आती है, थोड़ा सा शर्माते हुए आती है। अभी तो शादी होता है तो दुल्हन डांस करते हुए आती है, एकदम टन 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 टन, पूरा एकदम म्यूजिक के साथ आएगी, एकदम डांस करते हुए, होता है ना। पहले का दुल्हन लोग क्या होता था, रोते हुए आते, हाँ कि मैं ये छोड़ के जा रहे वाला हाल एकदम। ठीक है, हाँ कैसे रहो थोड़ा बिना वाला हाल, समझ रहा है ना। तो पहले ऐसे होता था, लेकिन अभी तो सब खुशी खुशी एकदम शॉर्ट्स बनाते जा रहा है, गाना गाते जा रहा है, हंसते खेलते विदा हो गया, कब शादी को समझ में नहीं आया।
या बसंत ऋतु को भी उसी तरह नए नवीन दुल्हन जिस तरह शर्माती हुई आती है, नए नवीन दुल्हन जिस तरह शर्माती हुई लज्जा से भरी हुई आती है, उसी तरह यहाँ पर बसंत ऋतु को आने के लिए महादेवी वर्मा आग्रह कर रही है। गॉट इट?